तो दोस्तों आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि पूरे चैप्टर के अंदर फर्स्ट चांजन ने 4 बातें जियान को बोली और जियान ने 4 बातें फर्स्ट चांजन को बोली और उन दोनों ने मिलाकर एक दूसरे पर बस एक अटैक किया और पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और फिर उन दोनों ने जो एक दूसरे के ऊपर अटैक किया तो वो भी एकदम नॉर्मल होता, किसी को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। बल्कि जो फर्स्ट चांजन था वो जियान को होलिप्सोल को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट देता है, मगर जियान कहता चल निकल यहाँ से। इसी वजह से फर्स्ट चांजन वही सेम डायलॉग मारता जो कि चैप्टर की स्टार्टिंग में बोले थे, वही सेम एंड में बोलता कि तुझे जियान पता नहीं है कि मेरा होलिप्सोल उन क्लैन के अंडर आता है, उनके सामने तू एकदम चींटी के समान है, तुझे कभी भी मसल दिया जाएगा। इसी वजह से तुझे इतना ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, वो भी डाउशेंग की ट्विस्टर की पावर पर होकर। लेकिन जो जियानो था उसे उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता कि मुझे पता है तेरा हुन क्लैन बहुत बड़ा तुर्म का है, लेकिन अभी के लिए मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसे तू नहीं देख पाएगा क्योंकि आज मैं तुझे मार डालूंगा। ये सुन के जो फर्स्ट चांस होता है वो पूरी तरीके से गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत ही हैंडसन को चेंज करता है और फिर से अपनी ब्लडी स्वॉर्ड को समन कर लेता है जो कि आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। और फिर उसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उस स्वॉर्ड के साथ कंबाइन लगता है, जिस वजह से वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और फर्स्ट चांस बन जाता है एकदम फुल खुकार। वही भी ये सब देख के तो जियान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और बोलता है बैन कष्ट होगी तो स्वॉर्ड के साथ मर जाओ गया। और ये भी अब जो फर्स्ट चांस का कॉन्फिडेंस होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लड़के तुझे अभी के लिए पता नहीं कि मैंने इस दाव स्किल को सीखने के लिए हजारों साल लगा दिए हैं, लेकिन मैंने आज से पहले अपने किसी भी अपोनेंट के सामने इसे यूज नहीं किया है। तू पहला है, इस वजह से खुशकिस्मत है तू। और अभी के लिए उसके जो हाथ पैर थे एकदम पूरी तरह शॉर्ट में कन्वर्ट हो चुके होते, तभी अचानक से वो अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह गायब हो जाता है। ये देख के तो जियान की एकदम से कान खड़े हो जाते हैं और बोलता है क्या ही खतरनाक स्पीड है, और तुरंत ही अपना रिवर्स कट डालता है और अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और ऐसा करते ही जियान की सर के ऊपर का स्पेस फटता है और उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक आता है और जियान बस उससे ऑलमोस्ट बचता है। और अभी के लिए जियान और स्लैश अटैक के बीच में इतना गैप होता है, अगर यहाँ पर क्यून मेडुसा होती तो जियान का कुछ कट जाता। और फिर जो फर्स्ट चांस होता है ये सब देखिए हंसने लगता है और बोलता है कि लड़के तुम्हारे जो रिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन लड़ने ज्यादा देर तक नहीं बचोगे, क्योंकि उसके जैसी वर्ड खत्म हुई तभी अचानक से वो चारों तरफ से जियान के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है और वो सभी अभी के जियान की जो वीकेस्ट पॉइंट होते हैं बॉडी के उनके ऊपर टारगेट कर रहे होते हैं। और साथ ही अभी के लिए उनके जो नंबर थे वो भी बहुत ही ज्यादा था, जियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था वहां से भागने का। इस वजह से जियान होता काफी ज्यादा सीरियस हो जाता और तुरंत ही अपनी स्पेस ट्यूब को टच करता, जिस वजह से उसके अंदर से निकाला थी उसकी हेब्रुलर स्वॉर्ड और फिर उसके साथ तुरंत ही गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलने लगता है, जिस वजह से उसकी काफी सारी शैडोज बन जाती है जो कि चारों तरफ से जियान को कवर कर लेती है। और इस अटैक का नाम होता है सिक्स जर्न रूलर। और जैसे जियान का डिफेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ था तभी अचानक से जो 7 ब्लडी स्लैश अटैक होते हैं आगे सीधा जियान के ऊपर टूट पड़ते और धमाधम धमाधम चलने लगता है। यहाँ तक कि जियान के जो हेब्रुलर स्वॉर्ड की शैडोज होती है वो भी नष्ट हो रही होती है बहुत ही फास्ट तरीके से, और जो माहौल होता है एकदम पूरी तरीके से बन चुका होता है। और इस टाइम स्पेस की क्या हालत थी वो तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, उसकी तो पूरी तरीके से फट चुकी होती है। जियान के चारों तरफ का जो स्पेस था वो पूरी तरीके से टूट चुका हो, मगर जियान का जो डिफेंस था वो काफी ज्यादा तगड़ा था क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी स्लैश अटैक नहीं था जियान के आसपास भी पहुंच पाया हो। और ऐसे ही कंटिन्यू जियान के ऊपर अटैक होते रहते हैं, मगर जियान सभी को बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। ये सब देखे तो फर्स्ट चांस को मिर्चे लग जाती, इस वजह से वो हो जाता पूरी तरीके से पागल और फिर क्या स्लैश अटैक की बारिश कर देता है। और साथ ही उसकी अब जो अटैक होते हैं वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल, जहाँ पे जियान की पहले 4 साइड तबाह हो रही थी अब हो रही थी 10। इस वजह से जियान भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता और बोलता है ये तो अब पूरी तरीके से पगला गया और इसकी अटैक इतनी ज्यादा खतरनाक है, ये अभी इजिली फाइट कर सकता है डाउशेंग 2 लेवल के एडवांस लेवल के वॉरियर से भी। यहाँ तक कि अगर मेरे यहाँ पे बदमाश यामिंग भाई होते तो उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती। और फिर जियान के दिमाग में ये सभी बातें चल रही होती तभी अचानक से जियान सेंस करता कि उसके पीछे की जो रूलर्स है वो तबाह हो चुकी है और एक पावरफुल स्लैश अटैक अभी के लिए उसी तरफ आगे बढ़ रहा है बहुत ही फास्ट तरीके से। और जियान अपनी रूल की और साइड लगा पाता उसे रोकने के लिए, उससे पहले जो अटैक होता है वो आके सीधे जियान के शोल्डर से टकराता है और एक पल के लिए वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर तभी हमें देखने को मिलता है जियान का शोल्डर तो एकदम टकाटक है, एक खून की बूंद नहीं निकली बल्कि वहाँ पर आ चुका होता है एक आर्मर जो कि एकदम सेम टू सेम होता है द ड्रैगन एम्पर जैसा। और फिर जब जियान अपनी बॉडी के पावरफुल डिफेंस को देखता है उसके तो हौसले बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि जब जिया का हो साथ तो फिर डरने की क्या बात। और फिर घुमाता है अपनी गोल गोल रानी हेमरल शॉट को और सीधा दे मारता है फर्स्ट जॉनसन में। इस वजह से फर्स्ट जॉनसन उसे रोकने की कोशिश करता मगर वो काफी देर पीछे खिसको चला जाता है। और इसी बीच जो जियान होता है वो अपने शोल्डर को देखता है जहाँ पर अभी ये थोड़ा तो टेंट आया है उसकी बॉडी के ऊपर, इस वजह से वो दिल पे ले लेता है ये बात को और बोलता है ये बंदा सच में काफी तगड़ा है, मेरी इतनी पावरफुल बॉडी और ऊपर से मेरे इस डिफेंस को भी इसने पूरी तरीके से तबाह कर डाला। और फिर जो फर्स्ट जॉनसन जो कि अभी के शॉट के साथ मर्ज होता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो जियान से बोलता है सच में जियान जो तुम्हारी बॉडी वो बहुत ही हार्ड है, मगर क्या करे तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी स्लो है, इस वजह से तुम्हारी जो हार्ड बॉडी वो भी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि जो मेरी स्पीड है अब वो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगी। ये बात जियान दिल पे ले लेता है और अब जियान के चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता और बोलता है कि बिल्कुल सही बोला तुमने, मैं भले डाउशेंग के 2 स्टार के इनिशियल लेवल पर हूँ मगर जो मेरी रॉ स्ट्रेंथ वो बहुत ही आसानी से फाइट कर सकती है डाउशेंग के मिड लेवल की वजह से, जैसे कि तुम्हारा लेवल था, मगर मैं फिर भी अभी के तुमसे फाइट नहीं कर पा रहा हूँ और ये बात तुम्हारे लिए प्राउड करने के लिए काफी अच्छी है, लेकिन अब मैं इसके आगे जो करने वाला हूँ वो अभी के तुम्हारे लिए औकात के बाहर है, तुम उसका सामना नहीं कर सकती हो। और इतना बोलते हैं जियान होता तुरंत ही अपनी हैंडसन को चेंज करने लगता है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तभी अचानक से जियान की फोrehead से काफी स्पेशलिस्ट बाहर निकलने लगती है जो जाके जियान के पीछे कनेक्ट होने लगती है, जिस वजह से जियान के पीछे बन जाती है बहुत ही बड़ा फिगर स्पिरिचुअल। और वो जैसी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तभी जियान के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलता है तो फिर चला मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली स्पीड किसे बोलते हैं। और इतना बोलते हैं जियान के जो दोनों हाथ होते हैं उसके मुंह के पास चले जाते हैं और वो जोर से चिल्लाते बोलता है 9 डिवाइन एंगर। और इतना बोलते हैं जियान के पीछे जो बड़ा सा स्पिरिचुअल फिगर होता है वो अपने मुंह को ओपन करता और
जोर की दौड़ मार देता है। इस वजह से बहुत ही फास्ट तरीके से सोनिक वेव बाहर निकलती है और उसके अंदर होती है भयानक स्पेशल स्ट्रेंथ। इस वजह से किसी को एक पल भर का भी मौका मिलता, वो सीधा जाके सभी लोगों के ऊपर टूट पड़ती है और कुछ ही पल के अंदर जो ट्यान्सन वगैरह होते हैं वो सभी के सभी मारे जाते हैं। उनकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं बचता इस कॉन्टिनेंट के अंदर, पूरी तरीके से वो साफ हो जाती है, यहाँ तक कि सोल भी गायब। और फिर जो फर्स्ट ट्यान्सन होता उसने भी कुछ पल के लिए पूरी तरीके से आतंक को देखा था, मगर वो कोई रिएक्शन और कुछ कर पाता उससे पहले जो अटैक होता है उसके पास पहुंच जाता है और फिर उसका बनता है एकदम कचूमा, जहाँ पर उसकी बॉडी उसकी सोल से बाहर निकल आती है और जो उसने ब्लेड के अंदर अपने आप को फिट कर रखा होता है वो ही बाहर निकल आता है और सीधा जाके घुस जाता है ब्रांच की दीवार के अंदर और धै खून की उल्टी। और साथ ही अभी के फर्स्ट ट्रांसजन होता है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ चुका होता है और हालत काफी ज्यादा खराब होती है, मगर लॉर्ड जन अभी के पूरी तरीके से पागल था। इस वजह से वो एक पल की देरी नहीं करता और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है, जिस वजह से आसमान फिर से चेंज होने लगता है। कुछ ही पल के अंदर जो पूरा आसमान होता है एकदम हेवनली फ्लेम से भर जाता है और जन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है ना इंसरिंग डिवाइन फिंगर। इस वजह से आसमान के अंदर से एक बड़ी फिंगर आती है जिसे देखिए फर्स्ट ट्रांसजन कुछ कर पाता उससे पहले जो फिंगर होती है उसे दबा देती है, जहाँ पर उसके जो पैर होते हैं टूट जाते हैं और उसकी जो हाथ होता है वो पूरी तरीके से गायब। आई मीन जो फर्स्ट ट्रांसजन होता है वो पूरी तरीके से लंगड़ा लूड़ा हो जाता है और उसकी जो हालत थी पूरी तरीके से अधमरी हो चुकी होती है, मगर जो जियान था वो तो पागल हो चुका था क्योंकि वो अभी के बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहता था फर्स्ट ट्रांसजन के ऊपर। इस वजह से तुरंत ही उसकी हैंड साइन होती है फिर से चेंज होने लगती है और जो उसे चिल्लाती है बोलता है येलो स्प्रिंग पम, और अब बोलती कन जमीन के नीचे से काफी सारे पम आ जाते हैं और सीधा टूट पड़ते फर्स्ट ट्रांसजन के ऊपर। इस वजह से फर्स्ट ट्रांसजन की दमादम मार पड़ने लगती है और जब कुछ देर बाद जो मार कुटाई होती खत्म हो जाती तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है और यहाँ पे जियान भी अपने स्ट्राइक को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और बोलते हैं कि सच में डीमन सेंट वन कौन की दाव के लोग काफी ज्यादा कमाल किए हैं क्योंकि मैंने अभी के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से उनका यूज किया है, क्योंकि उनकी मेमोरी के अंदर मुझे पता चला कि इन्हें किस तरीके से यूज करते हैं। जब पे सबसे पहले हमला किया जाता है स्पेशल स्ट्रेंथ से वॉरियर के ऊपर, क्योंकि नाइन सेइंग डिवाइन एंगर, और फिर उसका जो येलो स्प्रिंग पम और येलो स्प्रिंग फिंगर वो पूरी तरीके से धागे खोल देती। वो ये कि किसी वजह से वो अपने जमाने में एकदम फुल खूंखार हुआ करते थे, उनकी मारे सबकी फटती थी और वे जो जियान तो अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह चमकता और गड्ढे के काफी ज्यादा करीब आ जाता और नीचे की तरफ दिखता है, जहाँ पर उसे थोड़ा सा और टिमटमाते हुए दिखाई देता है और उसे समझ में आ जाता है कि फर्स्ट ट्रांसजन अभी भी जिंदा है। किसी वजह से जियान का जो चेहरा होता है एकदम फुल एक्सप्रेशन लेस होता है और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फिर से अटैक करने लगता है और तुरंत ही आसमान के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं और जियान अपने हाथ को प्रेस करने वाली होता है तभी अचानक से जियान की एकदम से कान खड़े हो जाती है और वो तुरंत ही अपनी दाव स्किल को चेंज करता है और अपने एक अटैक को बनाता है और सीधे मार देता है सामने की तरफ। और जियान ने ऐसा किया ही था तभी अचानक से ब्रांच के अंदर से एक अटैक आता है और सीधा जियान का अटैक उससे जाके टकराता है और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जियान भी अपने कुछ कदम पीछे लेता है और जियान को जो अटैक था वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और जो अभी के लिए ब्लास्ट की एनर्जी होती है उसके अंदर से निकलता है एक बंदा जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से कवर होता है एनर्जी से और वो जियान को देखकर बोलता है कि जियान तेरी अभी के लिए इतनी औकात, तू अभी के लिए हमारे घर में घुसेगा और हमारे बंदे को मारेगा। और इतना बोलते ही पूरी ब्रांच के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा फैल जाता है। वहीं पे जब जियान उस बंदे को देखता है तो जियान के चेहरे के ऊपर एक तीख वाली स्माइल आ जाती है और इस स्माइल को देखकर ऐसा लगता है कि जियान जानता था ये बंदा कौन है और ये इस ब्रांच के अंदर भी है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या जियान के घोड़े लगा पाएगा। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि हमारी जो ड्रैगन एम्पर है क्या वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए आई है यहाँ पर, उनको एक्शन में नहीं लाया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में से इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।